हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ पिन की मालूमात के लिए, क्योंकि दूसरा महीना भी ख़त्म हो गया। जो दूसरी अप्लाई किए थे वो भी ख़त्म हो गया टाइम, और पिन अभी तक नहीं आई है। और इसकी मुझे काफ़ी टेंशन हो रही, क्योंकि एड्रेस जो हमने दिया है इसी एड्रेस पे हमारे सारे लेटर्स वगैरह जितने भी ऑफिशियली जो भी है सब इसी पे ही आते हैं। तो समझ नहीं आ रही पिन क्यों नहीं आ रही। इतने दिनों से 2 महीने से तकरीबन बेटा रोज़ ही एक दिन छोड़ के मालूमात ले रहा था वहाँ जाके। तो आज हमने कहा चले सुबह है, सुबह सुबह हम इसके साथ ही चलते। तो हम लोग भी, हस्बैंड और मैं जा रहे हैं। हस्बैंड अभी बाइक निकालने लगे हैं, ये देखें। तो हम लोग अभी सुबह जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस। तो देखते हैं, मालूमात लेते हैं कि क्या मालूमात है, क्योंकि क्या मसला क्या है कि किस वजह से नहीं आ रही। तो फिर जा जा के भी थक गए। अगर नहीं आज कुछ पता चला तो फिर तीसरी दफ़ा अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मैंने कहा चले घर से वीडियो बनाती हूँ, और अगर हो सका पॉसिबल हुआ तो फिर आप लोगों की वहाँ की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने बाइक वगैरह स्टार्ट कर ली है, और अभी देखिए हल्के हल्के से बादल हैं। लेकिन कल बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी सुबह के टाइम पे थोड़े से बादल हैं। अभी 8:30 का टाइम हो रहा है, घूमने जाते हैं, क्योंकि 9 बजे तक ऑफिस वाले आते। फिर देखते हैं। यहाँ ये देखो ग्रीन ग्रीन सुबह सुबह अच्छा लगता है। बेटा भी रेडी होके आ गए, उसको भी हम ऑफिस छोड़ देंगे और हम खुद भी साथ इसके जा रहे हैं। फिर अभी हम सदर बाज़ार पहुँच चुके हैं, और देखिए सब शॉप्स वगैरह सब बंद है। सुबह का टाइम है, यहाँ पे इस साइड पे भी देखिए सब बंद है। अभी जाते हैं पोस्ट ऑफिस, देखते हैं, मालूमात करते हैं। थोड़ा सा ही आगे है, जा रहा है आगे अपने ऑफिस। हाँ जी, वो चला गया और हम लोग पहुंच चुके हैं पोस्ट ऑफिस। बेटे का इधर से आगे दफ्तर है टीम्स में, और ये है हमारे यहाँ का पोस्ट ऑफिस। तभी अंदर जाते हैं और मालूमात लेते हैं। ये हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी ऑफिस है इनका, और देखते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आई। अभी कोई बंदा ही नहीं जी। तो बस अभी हम लोग घर पहुँचे हैं, और जो पिन का है वो यही कह रहे थे कि अभी तक नहीं आई, आएगी तो हम पहुँचा देंगे। तकरीबन हमें 1 घंटा लगा उनको समझाने में, क्योंकि सारे जानने वाले 2-3 जो थे भाई हमारे वो जानने वाले थे। एक हमारे पुराने जानने वाले लालपुत्ती के थे, और जो दूसरे भाई थे वो भी जानने वाले थे। तो उनको फिर हमने तफसील से समझाया कि भाई ये मसला है, और इन्होंने काफ़ी देर उससे बात की। मैं तो फिर बैठ गई थी। तो आपसे क्या कहा उन्होंने, आप बताएं व्यूअर्स को कि क्या मसला है, किस वजह से नहीं आ रही। मसला तो क्या था, मसला यही है कि वहाँ से तो वो कह रहे हैं यूट्यूब वाले कि हमने भेज दिए, ईमेल भी उनकी आई हुई है, लेकिन यहाँ पे डाकिए का यही कहना है, डाकखाने का यही कहना है कि वो हम तक नहीं पहुँची। क्यों कि ये चीज़ें जो है बाय डाक आती तो है, लेकिन इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है ना। अगर रजिस्ट्री होती है तो हमारे ज़माने में भी हमें पता है रजिस्ट्री जो होती थी वो उसके बाकायदा टिकट लगते थे, और वो कंज्यूमर तक लाजमन पहुँचती थी, रिस्पॉन्सिबल होता था डाकखाना। तो चूँकि अब ये आती है बगैर रजिस्ट्री के ऑर्डिनरी, तो वो जो आती है ऑर्डिनरी तो उसके अंदर वो फिर टाइम लगता है कि वो कब और कहाँ और रास्ते में कह रहे हैं अक्सर वो गुम भी जाती है। अक्सर ये चीजें जो होती है वो बगैर रजिस्ट्री वाली वो कम अक्सर जो है वो गुम भी जाती है। जो गूगल वाले है ना वो शॉर्ट एड्रेस लिखते हैं, इसलिए अक्सर लोगों की समझ में ही नहीं आता कि ये एड्रेस कहाँ का है। फिर भी हमने उन्हें समझाया, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लेटर्स अगर हम घर तक वो ना पहुँच जा सके ना, तो एरिया का बता दिया, एरिया की मशहूर शख्सियतों का बता दिया, अपना बता दिया, इनका नाम बता दिया, मोबाइल नंबर सब लिख के उनको देकर आए। डाकिया भाई को जो है वो सारा कुछ लिख करके दे के आ गया। अच्छा प्रिपरेशन किया उन्होंने, डाकखाने वालों ने, डाकिया भाइयों ने, उनकी बड़ी मेहरबानी है। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, और जो हमें मालूम तो हमने रख के क्या करनी है, हम आपको दे देंगे। अब हम तो यूट्यूबर से तो हम थोड़ा सा उसके लिए परेशान भी है, थोड़ा क्या बल्कि ज्यादा ही परेशान है। टाइम गुजर चुका है ना, ज्यादा ही परेशान। वो बता रहे थे कि एक आया है वो यहाँ बाड़ा गेट का इलाका है, वो कह रहे हैं जिनका आया है वो कह रहे हैं मैं उनके पीछे जा जाके थक गया, वो मिल ही नहीं रहे। उनको मैंने कॉल भी करी, वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे, और आपको जरूरत है और आप आ भी रहे, तो आपका देखिए अभी तक आए नहीं। तो ये हो जाता है। अगर वो ये कह रहे अगर रजिस्ट्री होती तो भी 1 मिनट लगता, हम लोग नेट पे चेक करके अपने कंप्यूटर पे देख देते कि वो रजिस्ट्री कहाँ पहुंची है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो कह रहे आप उनको ईमेल करें। मैंने कहा चले हम मेथड जो है वो अपना अप्लाई करके देखती हूँ कि क्या हुआ। काफी टाइम लगा, बस अभी आए हैं, अभी चेंज कर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता हम लोग नहीं करके गए थे, हम सुबह जल्दी चले गए थे। तो अगर नाश्ते के लिए हम नान लेते हैं, बाकी टमाटर प्याज की मैं सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि रात को हमने नूडल्स बनाए थे, तो वो पता है आपको वो तो वैसे ही खाए जाते हैं। तो बस अभी जल्दी से टमाटर प्याज की चटनी बनाऊंगी, फिर नाश्ता करते हैं।
तो आप लोगों के साथ ये एक्शन हम लोगों ने शेयर करना था कि किन वजूहात पे ये लोगों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो एड्रेस का ही सारा सिस्टम होता है। सबसे ज्यादा इशू जो है ना वो इसमें यही है कि वहाँ से जो गूगल है ना वो बहुत शॉर्ट एड्रेस देता है, और वो शॉर्ट एड्रेस जो है वो यहाँ के डाकिये जो हमारे पाकिस्तान के भाई है डाकिये उन तक उनको जो है ना वो समझ में नहीं आता। वो एरिया तक पहुंच भी जाते तो बट वहाँ पे लोग एक दूसरे के नाम को या लेडीज और हमने तो अपना फोन नंबर भी दिया था, सभी देते हैं। ईमेल्स वालों को तो अपना यूट्यूब वालों को तो सभी जो भी भेजते हैं वो अपना एड्रेस के साथ जो वो मोबाइल नंबर जरूर देते हैं, लेकिन वो पता नहीं मेंशन नहीं करते या मेंशन नहीं होता है, पता नहीं कहाँ मेरे बेटे ने पहले जो हमने अप्लाई जो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो चेक किया था, तो जो हमारा पहला एड्रेस जो हमने अपना मुस्तकिल पता जो दिया था तो उसमें बहुत उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट करके लिखा था कि वो हमारे भी समझ में नहीं आता कि यहाँ लेटर कैसे पहुंचेगा। फिर जब हमने दोबारा अप्लाई किया तो हमने अपना पूरा एड्रेस जो था ना वो सिर्फ इधर का ही दिया, हमने अपना मुस्तकिल पता नहीं दिया। हालांकि हमारे यहाँ का तो एड्रेस इतना इजी इतना आसान है ना कि हमारे घर के साथ ही चर्च है। हमारे इसके अलावा और भी कोई डाक्स वगैरह होती है, कहीं से भी कोई पोस्ट होती है वो आती है बहुत आसानी से आसानी पहुंच जाती है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यहाँ पे बैक पे हमारा जो ये क्रिश्चियंस भाई का जो है हमारे चर्च है, और पूरे हमारे इलाके में सिर्फ एक ही चर्च है, पूरे स्वाति में जो है वो एक ही चर्च है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है। तो हम चर्च का रेफरेंस देते हैं तो यहाँ की जितने आसपास के लोग हैं वो सब और जो हमारे सब्जी वाले भाई शम्स भाई जो लेटर कह रहे हैं कि अगर हमें एड्रेस ना भी मिले ना तो हम उनसे पूछ लेते हैं, अक्सर उनके पास छोड़ जाते हैं। उनको भी हमने बोला है अब देखें आगे क्या होता है, बस जो होगा आप लोगों के साथ तो हम लोगों ने शेयर करना है। तो बस अभी जल्दी से करते हैं नाश्ता, और मैंने धोने आज कपड़े भी, और अब आते आते मैं मुझे बाहर निकली ना सुबह में तो मुझे वो छींके शुरू हुई, उससे मेरी काफी तबीयत भी कुछ गड़बड़ सी हो रही है, तो अभी दवाई पीती हूँ और साथ साथ अपने कपड़े वगैरह भी धोने, क्योंकि लाइट हमारी आजकल जो बहुत जा रही है, 1-1 घंटे का गैप है तो 1 घंटे में इतना काम होता नहीं है। तो पहले नाश्ता करते हैं और फिर आगे की जो रूटीन है फिर आपके साथ शेयर करते हैं। और उन सब के लिए भी बहुत दुआएं हैं जो भाई बारिश से मुतासिर हुए हैं, मैं उनके लिए स्पेशल दुआ करता हूँ। और कराची का बहुत सुनने में आ रहा है कि वहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बेचारे मुतासिर हुए हैं। तो खुदा जो है हम सबको अपनी अमान में रखे, उनकी मुश्किलें आसान करे, भगवान उनके लिए हर रास्ते आसान करे, मुश्किल आसान करे। तो स्पेशली उनके लिए मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं हैं कि बस वो बेचारे किसी मुश्किल का सामना ना करे। बाकी ये कि मुश्किलात तो उनको मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हुई हुई है, क्योंकि मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ और वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, ट्रैफिक जाम, हर किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह के काम है, भगवान के काम है, भगवान अपने कामों को बेहतर समझते हैं। मैंने कपड़े धोए और बादल देखें कैसे गहरे, आगे भी आधे से ज़्यादा तो कपड़े मैंने उतार लिए हैं और आधे मेरे पास हैं ये, और आधे ये उतार के ले गए। तो हवा देखें और साथ साथ ऐसे बादल गरज रहे हैं ना, सही की बारिश आएगी अगर आई तो इस साइड से बादल आ रहे हैं और ऐसे गरज रहे हैं ना। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी वीडियो में पत्नी, क्योंकि सदर की साइड पे बारिश हो रही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर से ही बादल आई। इधर तो धूप निकली होती कि मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े सूख भी गए, तभी जाती हूँ जो बाकी के कपड़े रह गए वो भी उतार के लेकर आती हूँ। इस समय मैं कपड़े लेकर आई क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तभी भी मैट रह गया तो ये लेने जा रहे हैं। मैंने मैट भी धोया किचन का, तो देखें बारिश तेज़ हो गई है। ये शुक्र है कि कपड़े मैं ले आई हूँ, और जो बारिश की जो ऐसी पहली बूंदें जो इस तरह की पड़ती ना, जो उसमें मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो इतने मज़े की होती है ना, सौंधी सौंधी सी बहुत मज़े की खुशबू होती है। और ये शैतान बच्चा भी इतनी सख्त गिरा है ना, क्या कह रहे थे पानी मैंने से पौधों में डाला तो पानी नहीं सुन रहे थे। तो ये देखें बारिश आस्ते आस्ते तेज़ हो रही है। मैं बना रही वीडियो, ये तुम्हारी भी बनाती हूँ। ये देखो बस ये मैट रह गया था, बस ये लेने आ रहे हैं। और बारिश की बूंदें जो है ना, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है ना, बहुत मज़े की खुशबू है मिट्टी की। अब आज आप नहा लो, मोबाइल मुझे दे दो। तो बस अभी फ़ारग हुई हूँ और सारा घर भरा भी सेट कर लिया, क्योंकि आज फिर मैंने सारी चीज़ें हटा के सफाई करी है। मैं कहा चले बेटी अभी आ गई थी तो टाइम था, तो मैंने कहा चले कर ही लेते, क्योंकि मशीन मैंने देर से लगाई लाइट की वजह से। तो ये 1 घंटे में सारे कपड़े धुल गए थे, बिल्कुल आखिरी जब ड्रायर हुए तो लाइट चली गई थी, तो अंधेरे की वजह से फिर मैंने ये कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, क्योंकि अंधेरा हो गया था, बादल बहुत गहरे आ गए थे। तो बादल जितने आए उतनी बारिश हुई तो नहीं, बस छींटें पड़ी हैं, अब थोड़ी सी तेज़ हुई है, उसके बाद अभी रुकी हुई है। ये सॉरी, ये कि बाहर मौसम अच्छा हो गया, लेकिन अंदर वैसे अभी थोड़ी सी हफ्स है। मैंने पंखा भी बंद किया लेकिन इतनी महसूस नहीं हो रहा। तो घर मेरा सारा साफ़ वगैरह हो गया, बेटी कर रही है अपने यूनिफॉर्म वगैरह, इसका आज मैंने बैग भी धो दिया था, तो ये यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर रही है। तो अभी मैंने इसका बैग वगैरह जो है ना ये अंदर ला के रख दिए, अब देखें सूख जाए तो अच्छा है। काफ़ी हद तक तो सूख गया है जी, काफ़ी कपड़े सूख गए थे, सिर्फ एक जीन्स की पैंट है और टॉवल वगैरह जो है ना वो रह गए हैं, बाकी सारे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। 3 हिस्सों में कपड़े बाहर से उतार के लाई हूँ,
क्योंकि रस्सियाँ भर गई थी और जब दोबारा एक राउंड के ये डालने गए तो उसके बाद जब लेने गए तो कुछ कपड़े सूख चुके थे, जो पतले पतले दुपट्टे वगैरह थे, हवा चल रही थी, आंधी वगैरह। तो अभी इसने अपना यूनिफॉर्म वगैरह तैयार करके रख लिया है, ये प्रेस करके रख लिया। बैग मैंने इसका यहाँ लगा दिया है और बाहर के भी देखें कुछ कपड़े भी जो नहीं सूखे वो मैंने यहाँ रस्सी पे लगा दिए, बस थोड़े से ही टॉवल वगैरह है, एक मेरी शर्ट है, तो बस बाकी का ये कि किचन वगैरह तो कल मैंने आपके सामने, कल सारा डीप क्लीनिंग किचन की होगी थी, आज अंदर से होगी, तो घर दोबारा से मेरा नीट हो गया और साफ़ सुथरा हो गया। घर तो ऐसे मेरा साफ़ भी रहता है, लेकिन मुझे उलझन होती है कि बस जब किचन मैंने कल किया तो मैंने कहा अंदर क्यों नहीं करूँ। तो ये मुझे डांट रहे थे, कह रहे अभी तो तुमने 8 दिन भी नहीं हुए कपड़े वगैरह डाले और तुम दोबारा उतार के डाल रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, जब किचन साफ़ हो गया है तो बस मुझे अंदर कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए आज मैंने अंदर भी सारी सफाई वगैरह कर ली। और आज आप लोगों के साथ जो एक्सेंट पिन का है इसके बारे में मालूमात शेयर की है, किस वजह से ये नहीं आती है, क्योंकि मुझे भी 2 दफ़ा अप्लाई किए हुए और मेरा टाइम भी ऊपर हो गया। तो बस अब देखते हैं, थोड़े से दिन में 1-2-4 दिन और रुकती, वरना फिर तीसरी दफ़ा जो लास्ट टाइम है वो अप्लाई करती, फिर उसका आगे का जो प्रोसेस होगा फिर वो भी प्रोसेस जो भी होगा फिर आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जो मेरी दूसरी बहन है उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। असल जो मसला है ना वो सिर्फ यही है कि एक्शन वाले जो है ना वो एड्रेस बहुत शॉर्ट लिखते हैं, तो इस वजह से भी एड्रेस तक नहीं पहुंचती। और अगर वो रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्ट्री वो क्यों करेंगे, वैसे तो वो आम ही भेजते हैं, मैनुअल जो नॉर्मल होता है इसी तरह डाक में पोस्ट कर देते हैं। अगर रजिस्ट्री हो ना तो वो कहते हैं हमारे पास ना इसका रिकॉर्ड होता है, तो वो हम आपको कंप्यूटर पे देख के बता सकते हैं कि ये भी हमारी कहाँ पहुँची है कहाँ नहीं पहुँची, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैंने कहा भाई प्लीज़ आप देख लें, बाकी सब कुछ उनको लिख के अपना नाम, अपने इलाके का सारा फ़ोन नंबर वगैरह दे आए हो। और वहाँ जो 2 भाई जानने वाले थे वो कह रहा था मेरी बहन आप बेफिक्र हो जाए, आएगी तो आपके घर हम खुद पहुँचाएँगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं। और अब तो आप खुद आज पहली दफ़ा आई, मैं एक दफ़ा गई थी तो मैं अंदर नहीं गई थी, यही मालूमात उसके बाद, क्योंकि बेटे के ऑफिस के रास्ते में ही आता है, जहाँ हमने बेटे को ड्रॉप किया उससे आगे चौक से साथ ही उसका ऑफिस है। तो वो आते जाते पता कर रहा होता, तो कह रहा हमें मालूम है कि आपका बेटा भी आता है, तो आप बेफिक्र हो जाए बहन, आप मत ना, हमें अच्छा नहीं लगा कि आप आई हैं, आप बेफिक्र होकर जाएं, या बस हमारे पास नंबर भी आ गया तो हम आपको खुद कॉल करके बता देंगे। तो जैसे आएगी तो मैंने आपके साथ तो ज़रूर शेयर करनी है। और मुझे उम्मीद है जो आज की शेयरिंग आप लोगों के साथ जो की है आप लोगों को पसंद आएगी। और जो मेरे नए बहन भाई आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।